हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपके फ़ोन में आईफोन अनअवेलेबल लग गया है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो आईफोन अनअवेलेबल उस कंडीशन में लगता है जब आप मल्टीपल टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड फ़ोन में डालते हैं। और पहले तो स्टार्टिंग में कुछ अटैम्प्ट्स मिलते हैं आपको। पहले 3 अटैम्प्ट फ्री मिलते हैं, उसके बाद फिर टाइम इंक्रीज होने लग जाता है और हर रॉन्ग अटैम्प्ट पर टाइम बढ़ता रहता है। और लास्ट अटैम्प्ट जो होता है वो 8 आवर्स का होता है। 8 आवर्स के बाद भी अगर आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो फ़ोन की स्क्रीन पर परमानेंटली आईफोन अनअवेलेबल शो होने लग जाता है। और आईफोन को हटाने के लिए, आईफोन अनअवेलेबल को हटाने के लिए ना आपको कंप्यूटर से रीसेट कर फैक्ट्री रीसेट करना होता है फ़ोन को। और इसमें क्या होता है, एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है आईफोन का, अभी 26.5 चल रहा है, वो उसमें इंस्टॉल हो जाता है। पहले कंप्यूटर में डाउनलोड होता है और फिर वो आईफोन में एक्सट्रैक्ट होकर आईफोन में आ जाता है। और ये आईफोन अनअवेलेबल हट जाता है। जो भी आपका डेटा होगा फ़ोन के अंदर वो तो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आई क्लाउड पे जो भी डेटा है, 5 GB तो सभी कस्टमर्स को मिलता है फ्री। बाकी अगर आई क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने तो जितना भी आपका डेटा आई क्लाउड पे होगा वो आपका वापस आ जाएगा जब आप उसी एप्पल आईडी से वापस लॉग इन करेंगे बाद में। ठीक है, तो इसके अलावा आईफ़ोन को कंप्यूटर से रिस्टोर करने के लिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला लैपटॉप, दूसरा केबल और तीसरा वाईफ़ाई इंटरनेट। अ, और एक कंडीशन और है कि जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें विंडोज़ 10 या अबव होना चाहिए। और अगर कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो भी उसमें फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कभी-कभी वो मतलब रिस्टोर का प्रोसेस नहीं होने देता है। तो अगर पहले आप ट्राई कीजिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा टेम्परेरीली। और इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक आईट्यून्स ऐप डाउनलोड करनी होगी अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में। आप गूगल पर सर्च करेंगे डाउनलोड आईट्यून्स, ITUNES। आईट्यून्स डाउनलोड करने के बाद तो वहाँ पर देखिए, जब आप सर्च करेंगे ना तो गूगल पर वहाँ पर सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी, apps.microsoft.com। apps.microsoft.com पर डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा आईट्यून्स को डाउनलोड कर कर इंस्टॉल कर लीजिएगा ठीक से। और वहाँ पर ना जो भी उसमें नोटिफिकेशन आएगा, एक्सेप्ट और कंटिन्यू ये सब करने का कर दीजिएगा। लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एप्पल आईडी से उसमें, बस आपको ओपन करके उसको छोड़ देना है आईट्यून्स को। उसके बाद आपको क्या करना है कि फ़ोन जो है आपका जिसमें आईफोन अनअवेलेबल आ रहा है उसको बंद कर लेना है, स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद केबल से कनेक्ट करना है दोनों साइड से, एक साइड आईफोन में, दूसरी साइड कंप्यूटर में या लैपटॉप में। और उसके बाद आपको पावर बटन को प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, जब तक भी इसमें रिकवरी मोड की स्क्रीन नहीं आती है। रिकवरी मोड की स्क्रीन वो होती है जिसमें लैपटॉप और केबल का साइन शो होता है। उसको रिकवरी मोड स्क्रीन बोलते हैं। जब रिकवरी मोड स्क्रीन आ जाएगी, कंप्यूटर या लैपटॉप और केबल का जो लोगो शो होने लग जाएगा आईफोन में, उसी टाइम आपके जो आईट्यून्स ऐप है कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसमें एक नोटिफिकेशन शो होगा, रिस्टोर अपडेट। बेसिकली 3 ऑप्शन आते हैं वहाँ पर, कैंसिल, रिस्टोर, अपडेट। उन दोनों तीनों ऑप्शन में से आपको रिस्टोर वाले बटन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप रिस्टोर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने शुरू हो जाएगा। वो जो ऑप्शंस, ये जो फाइल डाउनलोड होने लगी, यही एप्पल का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है जो पहले आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा और फिर वो थोड़ी देर में आपके आईफोन में एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जब ये रिस्टोर पे करना है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस फ़ोन को एक तरफ रख देना है। और कंप्यूटर को भी यूज़ नहीं करना है ताकि ये प्रोसेस बीच में रुके ना, कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये प्रोसेस रुक भी जाता है। तो इस कंडीशन में आपको मतलब कुछ यूज़ नहीं करना है और लगभग इसमें 20 मिनट से लेकर अ, 1 घंटा भी लग सकता है। वो टोटली डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी चल रही है। अगर अच्छी स्पीड है, फास्ट इंटरनेट है तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो भी होगा आपका टाइम वहाँ पर दिखा देगा। फिर सबसे पहले जब ये डाउनलोड होने लग जाएगी ना ऐप, तो वहाँ पर टाइम दिखाएगा कि इतना टाइम रह गया है डाउनलोड होने में सॉफ्टवेयर। और उसके बाद एक्सट्रैक्ट होगा तो और 5-10 मिनट उसमें लग सकते हैं। फ़ोन 1-2 बार रिस्टार्ट भी हो सकता है जो कि नॉर्मल है। तो आपको बस यूज़ नहीं करना है। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर हेलो की स्क्रीन आएगी, है ना? तो उस कंडीशन में फिर आपको यूज़ करना है और आगे सेटअप करना है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर
वहाँ पर जब आपका रिस्टोर प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो फाइंड माई अगर ऑन ऑन है, तो फाइंड माई क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। फाइंड माई एक सिक्योरिटी फीचर है एप्पल का, और ये तब लगता है जब फाइंड माई अगर ऑन है ना, तो फिर जब रिस्टोर होता है तो एक्टिवेशन लॉक पे आ जाता है फ़ोन। तो एक्टिवेशन लॉक को हटाने के लिए वहाँ पर शो भी होता है कि एप्पल आईडी और पासवर्ड डालना हुआ है आपको। एप्पल आईडी और पासवर्ड आप डाल देंगे तो एक्टिवेशन लॉक हट जाएगा, फिर सेटअप करके आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वहाँ पर, हाँ, आईफ़ोन मतलब आप फाइंड माई ऑन नहीं है, तो डायरेक्टली फिर ये आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा और आप यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको एप्पल आईडी मालूम है और पासवर्ड नहीं मालूम, तो फिर आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा। पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं मेरी वीडियो। तो मतलब मेन जो आपका इश्यू है आईफोन अनअवेलेबल, वो हट जाएगा जब आप इस तरह से कंप्यूटर से रिस्टोर करेंगे डिवाइस को। और अगर रिस्टोर नहीं हो पा रहा है मान लीजिए किसी वजह से, तो हो जाता है, अगर सब कुछ ठीक है तो हो ही जाएगा। लेकिन कभी कभी कंपेटेबिलिटी का इशू आता है, जैसे केबल कंपेटेबल नहीं है, ओरिजिनल केबल नहीं है, या फिर विंडोज 10 से नीचे है, या फिर विंडोज अपडेटेड नहीं है, या और भी कोई रीज़न हो सकता है। उस वजह से अगर नहीं हो पाता है तो आपको कंप्यूटर चेंज करना होगा। मतलब पहले आप केबल चेंज करके देखिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो कंप्यूटर चेंज कीजिएगा, और नहीं हो पाता है तो फिर आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं। लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है तो 100% ये प्रोसेस हो जाता है, रिस्टोर वाला प्रोसेस।